नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, 8 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर आपके सामने उपस्थित हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना यानी हृदय की मिशन अवधि क्या थी? ऑप्शंस हैं 2014 से 18, 2015 से 19, 2016 से 2020 और 2017 से 2022। सही उत्तर है बी, 2015 से 2019। राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना यानी हृदय एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो 2015 में शुरू की गई थी और इसे 12 शहरों में लागू किया गया था। 453.90 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 77 परियोजनाओं को लागू किया गया है। 18.34 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाएं बादामी यानी कर्नाटक में परियोजना और तेलंगाना के वारंगल में परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है। इस मिशन की अवधि 2019 में समाप्त हुई। दूसरा प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा पुनौरा धाम किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो आपको बता दूं कि पुनौरा धाम हमारे बिहार राज्य में स्थित है और ये जहाँ है इसी के पास मैंने बहुत ही लंबा समय अपने जीवन का बिताया है। बिहार स्थित पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण परिपथ में शामिल किया गया है। हाल ही में पर्यटन की प्रसाद योजना के तहत इसे शामिल किया गया। इस योजना में बिहार के कई पर्यटन स्थल हैं जिनमें कि वैशाली में तीर्थंकर सर्किट, आरा, मसाद, पटना, राजगीर, पावापुरी, चंपापुरी, सुल्तानगंज में आध्यात्मिक सर्किट धर्मशाला, देवघर और बोधगया में बौद्ध सर्किट शामिल है। अगला प्रश्न, किस देश ने कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम फिर से लॉन्च किया है या फिर से शुरू किया है? ऑप्शंस हैं चीन, यूएसए, रूस, यूके। सही उत्तर है बी, यूएसए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओबामा प्रशासन के दौरान शुरू किए गए कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की घोषणा की। कार्यक्रम को कैंसर को समाप्त करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था जो अमेरिका में एक वर्ष में 6 लाख लोगों से अधिक लोगों को मारता है। संशोधित पहल का उद्देश्य अगले 25 वर्षों में कैंसर से मृत्यु दर को कम से कम 50% तक कम करना है। राष्ट्रपति ने कैंसर के लिए अधिक से अधिक लोगों की जांच कराने के लिए एक अभियान की भी घोषणा की। चौथा प्रश्न है, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने स्थायी पेयजल स्रोत बनाने के लिए मिशन भागीरथ की शुरुआत की? ऑप्शंस हैं बिहार, तेलंगाना, झारखंड या पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है बी यानी तेलंगाना। तेलंगाना ने पेयजल स्रोतों को सुरक्षित और टिकाऊ बनाने के लिए 2015 में मिशन भागीरथ की शुरुआत की थी। राज्य के कई जिले न्यूनतम वर्षा वाले कठोर चट्टानी इलाके हैं। भूजल में फ्लोराइड की मात्रा अनुमेय स्तर से अधिक है और इस योजना ने राज्य भर में लगभग 50 जल उपचार संयंत्र का निर्माण करके इन मुद्दों को संबोधित किया। साथ ही साथ राज्य कृष्णा और गोदावरी के घाटियों से विभिन्न जो जलाशय हैं, परियोजनाएं हैं और नदी प्रवाह हैं, इन सभी से पानी का दोहन कर रहा है। अगला प्रश्न, खबरों में रही कार टी सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शन से क्षय रोग, कैंसर, डिप्थीरिया और सिकल सेल एनीमिया। सही उत्तर है बी, कैंसर। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर CAR टी सेल थेरेपी किस व्यक्ति की टी कोशिकाओं को आनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग करके कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और नष्ट करने का काम करती है। टी कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली की एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है जो विदेशी कोशिकाओं को पहचान सकती है और नष्ट कर सकती है। 2 पहले मानव रोगी जिनका उपचार इस थेरेपी से किया गया था उनमें 1 दशक बाद भी कैंसर हत्या करने वाली कोशिकाएं हैं। यूके में कुछ प्रकार के रक्त कैंसर के लिए बच्चों, युवा वयस्कों और वयस्कों में उपयोग के लिए चिकित्सा को मंजूरी दी गई है। छठा प्रश्न है,
वन्य जीव अभयारण्य एक नया रामसर स्थल है जो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शंस हैं हरियाणा, बिहार, गुजरात या उत्तराखंड। सही उत्तर है सी, गुजरात। विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है। वे हैं गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। भारत में 49 ऐसे स्थलों का नेटवर्क है जो 10,93,636 हेक्टेयर में फैला है, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पहले सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और झज्जर में भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य को हरियाणा में रामसर स्थलों के रूप में अधिसूचित किया था। 7वां प्रश्न है, सुपर हॉर्नेट किस देश में निर्मित एक लड़ाकू विमान है? ऑप्शन है फ्रांस, यूएसए, रूस या इजराइल। सही उत्तर है बी, यूएसए। फ्रांसीसी निर्मित यानी फ्रांस निर्मित राफेल लड़ाकू जेट के समुद्री संस्करण का गोवा में एक तट आधारित सुविधा में सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है। राफेल एम यूएस निर्मित सुपर हॉर्नेट के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करता है क्योंकि दोनों का मूल्यांकन आईएनएस विक्रांत पर तैनाती के लिए भारतीय नौसेना द्वारा खरीद के लिए किया जा रहा है। यह 44,000 टन का स्वदेशी रूप से विकसित विमान वाहक पोत है जिसका अगस्त में कमीशनिंग के लिए परीक्षण चल रहा है। 8वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ के एकीकरण के साथ वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है? ऑप्शन है 15, 20, 25 या 35। सही उत्तर है डी, 35। छत्तीसगढ़ ने हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की। इसके तहत राज्य भर के लोग देश भर में किसी भी राशन की दुकान से अपना खाद्यान्न कोटा उठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के एकीकरण के साथ ONORC योजना अब लगभग देश के 77 करोड़ NFSA लाभार्थियों में से लगभग 96.8% को कवर करते हुए 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इसकी घोषणा की है। अगला प्रश्न है, बिना सिर के घोड़े के पास दबे एक व्यक्ति के कंकाल के अवशेष किस देश में मिले हैं? ऑप्शन है रूस, ग्रीस, जर्मनी या चीन। सही उत्तर है सी, जर्मनी। शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक बिना सिर वाले घोड़े के पास दबे एक व्यक्ति के कंकाल के अवशेष पाए हैं। अवशेष दक्षिणी जर्मनी के निटलिंगेन में मिले हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि आदमी और घोड़े को 14 साल पहले दफनाया गया होगा जब इस क्षेत्र पर मेरोविंगियन राजवंश का शासक था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने आईटी क्षेत्र के लिए समर्पित एक प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया? ऑप्शन है असम, मेघालय, मणिपुर या मिजोरम। सही उत्तर है बी, मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने हाल ही में शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया। कई कंपनियों ने अपनी शाखाएं खोलने के लिए अपनी सहमति पहले से ही दे दी है। वर्तमान में मेघालय की 70% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। टेक्नोलॉजी पार्क के पहले चरण में के निर्माण से प्रत्यक्ष रूप से 1500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और अप्रत्यक्ष रूप से और भी अधिक रोजगार सृजित होंगे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं हमेशा की तरह। राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना की मिशन अवधि क्या थी? उत्तर है बी, 2015 से 2019। हाल ही में खबरों में रहा पुनौरा धाम किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है बिहार में। किस देश ने कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम फिर से शुरू किया? इस कार्यक्रम को फिर से शुरू किया गया है यूएसए के द्वारा। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने स्थायी पेयजल स्रोत बनाने के लिए मिशन भागीरथ की शुरुआत की? इसकी शुरुआत की है तेलंगाना ने। कमरों में नहीं कार-टी सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? इसका प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज के लिए। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य एक नया रामसर स्थल है जो कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। सुपर हॉर्नेट किस देश में निर्मित एक लड़ाकू विमान है? सही उत्तर है बी, यूएसए। छत्तीसगढ़ के एकीकरण के साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है? सही उत्तर है डी, 35।
बिना सिर के घोड़े के पास दबे एक व्यक्ति के कंकाल के अवशेष किस देश में मिले हैं? ये अवशेष मिले हैं जर्मनी में। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने आईटी क्षेत्र के लिए एक समर्पित प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया? ये उद्घाटन किया गया है मेघालय में शिलोंग प्रौद्योगिकी पार्क का। माफ़ कीजिए, थोड़ी आवाज़ आ रही है। इसके साथ ही आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल पर, और वीडियो अच्छी लगी हो इसको शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ बांटें, और साथ ही साथ अपने कमेंट्स में भी बताएं हमें। धन्यवाद।